भजन 144 उसका पहला आयत क्या है? धन्य है यहोवा मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। हालेलुया। धन्य है परमेश्वर जो मेरी चट्टान और मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। बोले यीशु महाराज की। प्रभु को धन्यवाद हो, परमेश्वर को धन्यवाद हो जो मुझे और आपको हर परिस्थितियों में खड़ा करता है। हालेलुया। व्हाट ए प्रिविलेज, कितने सौभाग्य की बात है कि प्रभु ने, अगर आप दूसरी आयत को पढ़ेंगे तो वहां पर तो एक लेवल पर चला जाता। क्या है दूसरी आयत? वह मेरे लिए करुणा निदान गढ़ है, ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला और मेरी डाल है, शरण स्थान। वह मेरी प्रजा को कर देता है। आमीन। आज सुबह आपकी आराधना क्या है? आज सुबह आपकी आराधना क्या है? हालेलुया। इज़राइल के स्तुति रूपी बलिदानों के ऊपर विराजमान होने वाले खुदावन दाऊद की आराधना है। तू डाल है, तू करुणा निदान है, तू प्रभु है, तू परमेश्वर है, तू ई है, तू वो है। हालेलुया। आज सुबह आप जब प्रभु के भवन में हैं, जब आप खुदा की उपस्थिति में आए हैं, आपका आराधना का विषय क्या है? हालेलुया। एक बहुत खूबसूरत हिंदी गाना है, दानियल चुप कहाँ है? मेरे गीतों का विषय तू मेरी आराधना महिमा कामना जब से मैंने तुझको, ऐसे कैसे, जब से माना है। मैं बहुत दिन हो गया ये गाना गाए हुए, लेकिन जो गीतकार है अनु कह रहा है कि मेरे पास एक विषय है खुदा की आराधना करने के लिए। व्हाट ए प्रिविलेज। आप सब सीनियर हो, आप सब खुदा में काफी दिन से है। आपके पास क्या है? हालेलुया। इज़राइल के स्तुति रूपी बलिदानों के ऊपर विराजमान होने वाला खुदा है मेरा। इज़राइल के स्तुति रूपी बलिदानों के ऊपर विराजमान होने वाला मेरा प्रभु है और कुछ नहीं है। दाऊद का आराधना का विषय क्या है? एक बता लो, थोड़ा सा जल्दी से पढ़ो, पढ़ो तो सही। वह मेरे लिए करुणा निदान। नहीं बेटा, उसका पहला आयत। धन्य है यहोवा मेरी चट्टान है, वह मेरे हाथों को लड़ने और युद्ध करने के लिए तैयार करता है। यस। हर परिस्थितियों का सामना करने के लिए प्रभु मुझे खड़ा करता है। उसके बाद वो कंफ्यूज है। उसके बाद अगला जो आयत में उसको समझ में नहीं आ रहा है, इस प्रभु को मैं क्या बोलूं। हालेलुया। क्या शब्द बोल रहा है? पढ़ो तो सही। वह मेरे लिए करुणा निदान। अरे बाप रे, फिर अरे क्या बात है? ऊंचा स्थान और छुड़ाने वाला मेरी डाल शरण स्थान है, जो मेरी प्रजा को मेरे वश में कर देता है। रकला वाला शौड़ा। आज सुबह आपका आराधना का विषय क्या है? इन दिनों में विश्वासियों के विश्वास ठंडे पड़ जाए। एक दो वीडियोस को मैं देख रहा था, उस वीडियोस में हम दिनों के बहुत बढ़िया लक्षण थे मेरे और आपको। अगर हम अपने आप को तैयार नहीं रखेंगे, हमको भी नहीं मालूम चलेगा हमारे अंदर से कब विश्वास चला गया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब आप आए हैं, जब आप आंखें बंद किए हैं, आप दानियल के कारण नहीं, राजू थॉमस के कारण नहीं, रीना के कारण नहीं, परमेश्वर के कारण आराधना करें। हालेलुया। अगर आप उस लेवल में नहीं है, अगर आप उस जगह पर नहीं है,
और आप वहां तक में कहीं ना कहीं गड़बड़ है तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम है। हालेलुया, बोले यीशु महाराज की। दाऊद सुबह कह रहा है, प्रभु तू हर परिस्थितियों में तुम मेरे लिए ढाल है, ऊंचा स्थान है, रकलाबू शबला बराबा, छुड़ाने वाला है। सिस्टर आप शब्द उधार नहीं ले सकते। दाऊद अलग है, आप अलग है। आज सुबह तुम्हारे पास क्या शब्द है? तुम्हारे पास क्या शब्द है जो खुदा के लिए अर्पण करना चाहते हो? क्योंकि मेरे शब्दों के ऊपर, मेरे स्तुतिरूपी बलिदानों के ऊपर मेरा खुदा विराजमान होता है। हालेलुया। खुदा खुदा बोल रहा हूं तो कुछ अलग मत समझ लेने यार, ये कौन सा खुदा के विषय में बात कर रहा है। हालेलुया, आई लव इट। दाऊद कह रहा है मेरे, आई एम कंफ्यूज्ड। व्हाट ए अनुभव, कितना बड़ा अनुभव है दाऊद के पास कि वो कह रहा है कि मेरे लिए डाल है, मेरे लिए है, मेरे लिए वो हो, ये है। हालेलुया। आपके पास कुछ है आज सुबह प्रभु की आराधना करने के लिए? हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे इन अंतिम दिनों में। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। इस अंतिम दिनों में प्रभु आपको गर्माहट से भरे, प्रभु के प्रति वफादारी के साथ खड़े रह सके। हालेलुया। इन अंतिम दिनों में प्रभु के नाम को ऊंचा उठा सके। मेरे ऑनलाइन मित्र लोग एक नई सेवकाई हमने स्टार्ट किया है। बोले यीशु महाराज की। प्रभु आप सबको भी बहुत आयत से आशीष दे। खुदा का अनुग्रह आपके साथ हो। हालेलुया। जब प्रभु के भवन में आए तो क्या हो? तेरे पास कुछ हो। हालेलुया। भले दाऊद दानियल अगुवाई कर रहा हो तो वो दानियल का है, लेकिन कम से कम आपका दिल प्रफुल्लित होना चाहिए, आपका दिल आनंदित होना चाहिए कि आप परमेश्वर के भवन में हैं और आपके पास एक प्रिविलेज है, आपके पास एक सौभाग्य है उस खुदा की आराधना करने के लिए। कल रात को जितने लोग आपके साथ सोए थे उसमें से बहुत से लोग आज का सुबह देख नहीं पाए, और लोग उसको नाम दे दिया, साइलेंट अटैक आ गया। क्या है? कौन सा? चले गए साइलेंट। चाहे वो साउंड वाला हो चाहे साइलेंट वाला हो, जिसको जाना था वो चला गया। लेकिन आज आप जिंदों की जमीन में पाए जाते हैं, और बाइबल भजनकार कहता है जिंदों की जमीन में जिंदा रहकर मैं क्या करूंगा? हालेलुया। व्हाट ए प्रिविलेज। मुझे और आपको इस बात के ऊपर सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या है जब मैं खुदा के भवन में आता हूं। हालेलुया। दाऊद तो कहता है मैं तेरे भवन में आता हूं तो क्या होता है? मेरा मन, मेरा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट ए प्रिविलेज। कितना बड़ा सौभाग्य है मेरा और आपके जिंदगी में कि मैं और आप उस सच्चे खुदा का आराधना करने के लिए इकट्ठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ तो है जो मैं उसकी आराधना कर सकूं। हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरा बहुत इच्छा है आज हम समय से समाप्त करें। मेरी इच्छा है कि हम अपना जो सत्संग है उसको थोड़ा सा स्क्वीज करें, थोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु महाराज की। कल उपवास के दिन में मैंने एक आयत को आपके बीच में लेके आया था, मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वां अध्याय, 8वां अध्याय, उसके 5 से लेकर नीचे के पदों को पढ़ेंगे। जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा। भवन में कोई बैठा है तो पढ़ो। जब वह कफरनहूम में आया, पड़ोस ही जब
पास आकर उससे बहन जब वह कफरनहूम में आया हाँ। तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु, मेरा हाँ। सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। आमीन। उसने उससे कहा, हाँ। मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, और जो उसके पीछे आ रहे थे उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। बस अगर इंग्लिश बाइबल में उसको पढ़ेंगे तो इंग्लिश बाइबल में लिखा हुआ है ग्रेट फेथ। कैसा? महान विश्वास। कैसा विश्वास? और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हो रहे थे। और कल सुबह के टाइम में जब मैं इस परमेश्वर के वचन के ऊपर मनन कर रहा था, प्रभु की आत्मा मेरे से बात करने लगी। हालेलुया। और बड़ा बहुत अच्छा लगा। काफी बार मैंने इसमें से प्रचार किया है, लेकिन मैं कभी इतनी गहराई में जाने की कोशिश नहीं किया। लेकिन कल सुबह जब प्रभु के साथ प्रभु की संगति में बैठे हुए थे, प्रभु की आत्मा कुछ अलग दिशा में मुझे लेके जा रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। फिर से उस आयत को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वां अध्याय उसके 5वां आयत से नीचे की आयतों को पढ़ेंगे। फिर से, जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की। एक सूबेदार ने उसके पास आकर विनती की, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा, मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे। हालेलुया। बोले यीशु महाराज की जय। बोले यीशु महाराज की जय। सूबेदार यहूदी नहीं थे, अन्य जाति से आया हुआ एक व्यक्ति था। वो व्यक्ति प्रभु से कह रहा है कि प्रभु जी, मैं इस लायक नहीं कि आप मेरे घर पर आए, लेकिन तू अपने मुख से कह दे। और लेकिन नीचे आते ही प्रभु कह रहा है, यार ऐसा विश्वास तो मैंने कहीं। हालेलुया। तो आज सुबह मेरा प्रश्न आपके साथ है। आज सुबह एक प्रश्न के साथ मैं आपके पास आना चाहता हूं कि महान विश्वास क्या है। हालेलुया। व्हाट इज ग्रेट फेथ? हमने विश्वास को जाना है, लेकिन प्रभु कहता है कि मैंने ऐसा विश्वास देखा ही नहीं। बाप रे बाप। पतरोस भी थे, यूहन्ना भी थे, याकूब थे, प्रभु यीशु मसीह के 11 चेले भी थे। हालेलुया। लेकिन उनके लिए कभी इस प्रकार का स्टेटमेंट प्रभु ने नहीं दिया। लेकिन इस व्यक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहा है, ऐसा विश्वास मैंने नहीं देखा। एक जगह से पढ़िए, इफिसियों की पत्री उसके 3रा अध्याय उसके 3 से लेकर 5 तक के पदों को। इफिसियों की पत्री। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। फिर से, अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के
द्वारा प्रकट हुआ। बोलो, जूम से लाइव मत करो। अब फिर से। अर्थात यह कि यह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, मसीही जीवन में अलग अलग लेवल्स हैं, अलग अलग स्तर है। हालेलुया। मसीही जीवन में अलग अलग लेवल है, अलग अलग स्तर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के एक चेला था फिलिप। वो चेला इस बात को जान लिया कि देखो, 9 वरदान के विषय में बाइबल और पौलुस बात करता है, लेकिन वो 9 वरदान से भी ऊपर चला गया। कहां चला गया? 9 वरदान से ऊपर चले जाने के बाद पौलुस फिलिपियो मैंने कहीं पर भी जाना है तो पूरी तरह से प्रभु पर भरोसा करता था। एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं करते थे, बल्कि क्या था? वो एक भेद था। क्या था? भेद। बोलिए, भेद। भेद। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी बहुत इच्छा है आप सबसे कि आप 40 साल तक यहां बैठे मत रहो, बल्कि 40 दिन या 40 महीने के अंदर परमेश्वर की उस महिमा को प्राप्त करके आप बाहर जाओ। हालेलुया। लेकिन आपका एक लेवल है। आप हमेशा दूध पीने वाला बच्चे के समान नहीं रह सकते। बोले यीशु महाराज की। फिलिप्पुस के पास एक भेद था। वो देखो, चंगाई का वरदान है, ई वरदान है, वो सब एक लेवल है। उस बात के ऊपर वो विश्वास करता था। उस सेवकाई में वो कार्य प्रकट भी होते थे, लेकिन फिलिप्पुस के पास वो रेवलेशन था, वो प्रकाशन था कि वो यात्रा करने के लिए वो पूरी तरह से प्रभु पर आश्रित था, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए। हालेलुया। पौलुस परमेश्वर के वचन के प्रकाशनों के द्वारा भेदों से भरा हुआ व्यक्ति था। इंग्लिश में उसको बोलते हैं मिस्ट्री। क्या बोलते हैं? मिस्ट्री, रहस्य। बोलिए, बोलिए रहस्य, बोलिए मिस्ट्री। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मसीही जीवन लेवल से भरा हुआ है। आमीन। हालेलुया। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, अगर आप सुबह आराधना करने के लिए आए, अगर आपके पास आराधना करने के लिए एक विषय तक नहीं है, तो लेवल की बात करना बेकार है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप सुबह उठकर जब अब्बा पिता करके उस खुदा को बोलते हो, अगर आपके अंदर फीलिंग नहीं है, तो आप भेद की बात मत करना। बोले यीशु महाराज की। यहां पर ये जो व्यक्ति है, उसके पास एक प्रकाशन है। क्या है? उस प्रकाशन के अनुसार उसके पास एक भेद है। उसको मालूम है, उसको उस रहस्य के विषय में उसको मालूम है। बोले यीशु महाराज की। और उस रहस्य, उस भेद के अनुसार यीशु मसीह से वो कहता है कि आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं है। आपको मेरे घर आने की जरूरत, आप केवल कह दो। बोले यीशु महाराज की। अब मेरे साथ है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के अधिकार के ऊपर उसको विश्वास था। हालेलुया। देखो, उदाहरण देता। कैसे देता उदाहरण? कि देखो, मैं भी एक अधिकारी हूं, मैं भी एक अधिकारी हूं। अगर मैं किसी को अंदर आने के लिए बोलता हूं तो अंदर आ जाता है। किसी को मैं बोलता हूं बाहर जाने के लिए तो हम ना, बाकी सब बातों को भूलकर, अन्य जाति होने के बाद भी वो पूरी तरह से परमेश्वर के उस अधिकार के ऊपर वो विश्वास करता है। हालेलुया। हालेलुया। हम 5 साल, 15 साल, 25 साल से प्रभु में हैं, लेकिन जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तो हम एकदम से हिलने लग जाते हैं। हालेलुया। बट
देखिए ना, वो पूरी उस अथॉरिटी के ऊपर विश्वास कर रहा है, उसको और किसी बात से लेना देना नहीं है। बोले यीशु महाराज की। आपका जो विश्वास है वो कैसा है? आपका विश्वास का आधार क्या है? क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह योग्य है, अधिकार से भरा हुआ है? हालेलुया। करा अपने मुख से, अपने मुख से। अरिवित भी, क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। अगर आप उत्पत्ति की किताब को जब पढ़ेंगे तो वहां पर नूह करके एक व्यक्ति के विषय में बताते हैं, वो नूह जिसने कभी बरसात को देखा ही नहीं। हालेलुया। उसके पत्नी, उसके भाई, उसके बहन, उसके जो लोग थे वो कुड़कुड़ाते थे, वो बोलते थे बुड्ढा को क्या हो गया है। लेकिन नूह उसके अथॉरिटी के ऊपर, उसके अधिकार के ऊपर विश्वास किया। बोलो यीशु महाराज की। जैसा प्रभु ने बोला वैसा नूह ने किया। क्या आप अपनी जिंदगी में किस प्रकार का विश्वास करते हैं? प्रभु कहता है, अगर भजन संहिता को अगर आप पढ़ेंगे, भजन 103 को जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, अब तुमको रोग से वास्ता नहीं है। लेकिन आप कहते हैं मौसम के हिसाब से रोग आते हैं। बोले यीशु महाराज की। लेकिन यहां सूबेदार कहता है तू केवल मुख से कह दे। वाट ए विश्वास। और उसके लिए वो उदाहरण दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रभु मेरे पास भी अधिकार है, मेरे पास भी। वो तो शारीरिक अधिकार की बात कर रहा है, यहां पर आत्मिक अधिकार की बात कर रहा है। हालेलुया। आप मेरे साथ हैं? आरिवित में इफिसियों की पत्री कह रहा है कि बहुत से भेद है। क्या कह रहा है? अगर मसीह जिंदगी को का आनंद अगर आप नहीं उठाते हैं, अगर मसीह को जानने के बाद भी अगर आप अपनी जिंदगी में फेल है, यह आपके लिए दुख और शर्म की बात है। इफिसियों की पत्र फिर से पढ़िए ना, पढ़िए क्या लिखा है। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। हाँ, वाह। चंद्रक मेषक अबेदनो का जो स्टेटमेंट है 3 अध्याय में, कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इनकार। हालेलुया। अगर हमें मौका मिले कि हम इवन दो प्रभु के पीछे चलते हैं लेकिन उसके अधिकार को नहीं मानते, उसके अधिकार को हम आंख मूंद के विश्वास करते ही नहीं है। हालेलुया। हम कभी विश्वास ही नहीं करते कि खुदा मेरे लिए कर सकता है। हम अपने सारे सांसारिक जुगाड़ को भिड़ाने के बाद कहता है प्रभु कर दे तो कर दे, प्रभु कर दे तो। चंद्रक मेषक अबेदनो क्या बोलता है? दैट्स अ ग्रेट फेथ। वो खुदा की उस अथॉरिटी के ऊपर विश्वास करता है। परमेश्वर का वचन प्रकाशन को लाता है। वो प्रकाशन आपको मिस्ट्री में लेके जाता है, रहस्य पे लेके जाता है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि प्रभु ने मुझे तीसरे स्वर्ग में लेके चले गए। कहां पर? वो भी एक भेद है। आप मेरे साथ हैं? आप साधारण सा जिंदगी जीकर आप 60, 70 या 80, 90 आप मर जाते हो, वो कोई मायने नहीं रखता। लेकिन पौलुस कहता है कि मैं स्वर्ग पर उठा लिया गया। बाप रे बाप। मत्ती रचित सुसमाचार में कहता है मैं स्वर्ग राज्य की कुंजियां में तुझे दे दूंगा। कोई है जो एक्सप्लेनेशन कर सकता है? कोई है इस बात के ऊपर वर्णन कर सकता है? क्या कोई है जो इस भेद को बता सकता है? हालेलुया। आई लाइक इट। अगर आप दानियल की किताब 3 अध्याय का 15, 16, 17 आयतों में है, आप पढ़ लीजिएगा। वहां पर चंद्रक मेषक अबेदनो कहता है, पढ़िए, कोई पढ़िए वहां पर। हमारा परमेश्वर
जिसकी हम उपासना करते हैं हाँ वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। हाँ वरन है राजा, हाँ, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। हालेलुया। परंतु यदि नहीं तो है राजा। क्या ये आयत आपको चुनौती नहीं देती? ये आयत क्या बात है, हालेलुया। कैथरीन कुलमान के विषय में बोलते हैं कि कैथरीन कुलमान जिस होटल में रहते थे उस होटल पूरा प्रभु में आ जाता था। इतना ज्यादा वो उसकी जो अभिषेक का लेवल था, बाप रे बाप, हालेलुया। यहां तो दूसरे हिलने की बात तो दूर, हम खुद हिलते नहीं, हालेलुया। कोई भी गीत गाते हैं तो हम सर खुजलाते रहते हैं। ये गीत का मतलब क्या है? ये क्या है? ये गीत का मतलब क्या है? दाऊद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। चंद्रक मेशक का वो सूबेदार कहता है तू अपने मुंह से द लेवल। आप सोचिए, मैं मुख्य सकारात्मक बात की प्रचार नहीं कर रहा हूं। आई डोंट वांट टू प्रीच अबाउट पॉजिटिव स्पीकिंग। अरे आप मुख से कह दो प्रभु, अभी कह दो प्रभु, ये सब फालतू बात, ये सब लेवल से बाहर हो आप। बोले यीशु महाराज की हालेलुया। मैं एक नई लेवल की बात कर रहा हूं। प्रभु चाहता है कि आप भेदों को जाने। प्रभु चाहता है कि आप उसके अथॉरिटी जो उसके जो सामर्थ है उसको समझे। हालेलुया। प्रभु अगर लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वां अध्याय निकालिए। 10:8 पढ़िए। बीमारों को चंगा करो, मरे हुओं को जिलाओ, कोढ़ियों को चुप करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेठ में पाया है, सेठ में दो। क्या क्या है सर? क्या कौन दे रहा है ये अधिकार? लूका 9 का पहला आयत पढ़िए सर। उन्होंने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं हाँ। और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ और अधिकार दिया। और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। उसने उनसे कहा, मार्ग के लिए ना कुछ छोड़ दो। और आयत पढ़ाओ मरकुस। क्या आप के पास प्रकाशन है? परमेश्वर का वचन रेवलेशन को लाता है, प्रकाशन को लाता है, वो भेद को लाता है। क्या आप कभी किसी मरीज के लिए प्रार्थना करते समय क्या आप उसके अथॉरिटी पर विश्वास किया? प्रभु आप इसको चंगा करेंगे। हालेलुया। इस सूबेदार के मन में थोड़ा मोड़ा शक रहा होगा, थोड़ा मोड़ा। मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आज सुबह आपके बीच में लेके आ रहा हूं। इस व्यक्ति को आपसे परिचय करा रहा हूं। ये व्यक्ति कोई भी बने, इतना कोई ऐसा नहीं है कि भाई हमसे बहुत अलग है, साधारण सा व्यक्ति है, लेकिन उसको अथॉरिटी समझ में आ गया, उसको अधिकार समझ में आ गया, और उस अधिकार के ऊपर वो आंख मूंद कर विश्वास कर रहा है। हालेलुया। बाइबल कहता है उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका। लेकिन थोड़ा मोड़ा शरीर इधर उधर होते ही हम उसके अधिकार को भूल जाते हैं और हम अपनी गणित लगाने लग जाते हैं। शायद ये बुखार का शुरुआत, अब तो वोमिटिंग आएगा, अब तो पैर दर्द होगा। बोले यीशु महाराज की। प्रभु कहता है अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है, न दिन के धूप से न रात के चांदनी से। किसको पड़ी है? हालेलुया। किसको? हम तो डरेंगे हम तो डरेंगे। बाइबल कहता है न तेरे बगल में 1000, तेरे दाईं 10,000 गिरेंगे, लेकिन तू सुरक्षित रहेगा। नहीं, भूकंप आएगा, पहला मकान मेरा जाएगा। हालेलुया। थोड़ा मोड़ा
बाइबल कहता है तुम बहेलियों के जाल से बचे रहोगे। मेरा साथ तो धोखा हो गया यार, क्या करें। हालेलुया। बाइबल कहता है हे याकूब के घराने, तुम्हारे ऊपर क्या नहीं होगा, जादू टोना तंत्र मंत्र। हालेलुया। इस सूबेदार के लिए एक ताली बजाओ ना प्लीज। हालेलुया। बोले यीशु महाराज की। सूबेदार का जो विश्वास है वो खतरनाक है। सूबेदार इस बात के ऊपर विश्वास कर रहा है चाहे कुछ भी हो जाए, प्रभु आपकी जो अथॉरिटी है, आपका जो अधिकार है वो ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु महाराज की। बाइबल आशीषों से भरा हुआ एक किताब है। 2021 जैसा मैंने प्रभु ने हम पर अनुग्रह किया कि कैलेंडर भी हमने छपवाया, मसीह की विश्वास योग्यता का साल। सर लिख तो दिए हैं, सर के लिए होगा। हम तो टेंशन में साल निकालेंगे, हम परेशानियों में साल निकालेंगे। हमको पहले से मालूम था घटी तो होना है, बिना लोन का हमारा काम नहीं चलेगा। भाई दबे कैलेंडर का दाम 50 रुपया है। हालेलुया। और आपको चुपचाप देना है। बोले यीशु महाराज की। खुदा के अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। आप विश्वास करें, भविष्यवक्ता की इस आवाज के ऊपर विश्वास करें और कहें कि प्रभु तेरे दास ने कहा है ये आपका विश्वास योग्यता का साल है, तो मेरे लिए खुदा तू सब कुछ करेगा। हालेलुया। लेकिन मेरे को पहले से मालूम था रीना, मेरे को पहले से हालेलुया। इस बात सूबेदार का क्वालिटी को जाने। सूबेदार उस अधिकार के ऊपर आंख मूंद के विश्वास कर रहा है। कोई शक रीना, कोई शक? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पूर्ण रूप से मैं हमेशा चाहता हूं मेरे घर में जो कैलेंडर डाले, मैं हमेशा जब से मैंने प्रभु को जाना है या रहस्य जाना है, तो मैं हमेशा अपने घर में पंचांग में नहीं डालता, मेरे को पसंद नहीं। मैं चाहता हूं कि केवल प्रभु का कैलेंडर हो, उसके बाद जो लगे जितना लगाना है जितने हैं। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूं कि मेरा जो दिन है, अगर मैं दिन देखूं तो भी सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। हालेलुया। मैं जब केरल में था, मैं अपने घर भी गया, तो एक चर्च में जब मैं प्रचार कर रहा था तो उन्होंने मेरे को केरला सरकार का एक कैलेंडर दिया। तो मैं कहा यार इस टांगूंगा तो नहीं, सबसे पहले मैं प्रभु का कैलेंडर टांगूंगा ताकि मैं सोमवार को उठ के अगर मेरे को जरूरत पड़ा तो मैं देख के जाऊं। तो मेरा प्रभु कहता है आज का दिन इसमें आनंदित और मेरे को क्यों दिन सुबह 5:30 बजे उठो तो ये करो, क्या क्या गणित करना पड़ता है। हालेलुया। बोले यीशु महाराज की। जब एकदम सबसे बुरा दिन हो तो भी एक बार अपना कैलेंडर देख के जाना, कहेगा वो दिन प्रभु आपके लिए अच्छा कर देगा। बोलो यीशु महाराज की। हालेलुया। ये विश्वास करे,
इसको क्या करना है? अरे कैलेंडर तो एक जैसा होता है, कैलेंडर में सब संख्या होता है, कैलेंडर काला अक्षर में बनता है कैलेंडर। अरे आप इतना नहीं सोचो। हालेलुया। याकूब की पत्री कहता है कर्म रहित विश्वास कोई काम का नहीं है, विश्वास करो। गजब, बोले यीशु महाराज की। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, यहां पर उस सूबेदार प्रभु के उस अधिकार के ऊपर विश्वास करता है। प्रभु यीशु मसीह ने 2000 साल पहले काल्वरी क्रूस पर मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। आज सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं कि अब आपको बीमार पड़ने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको डर में रहने की जरूरत नहीं है, आपको कंफ्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको असफल रहने की जरूरत नहीं है, आपको धोखा खाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। लेकिन वचन पढ़ना पड़ेगा। वचन प्रकाशन को लाता है, प्रकाशन भेदों को लेके आता है। कोई आके मेरे को अगले संडे आके बोले, सर आनंद आ गया, मैं कुछ प्रभु ने मुझे एक नई बात बताया। हालेलुया। मेरे को मत बोलने कि मेरे को मरे हुए दिख रहे हैं, उस टाइम चला गया। हालेलुया। बोले यीशु महाराज की। अभी भी वही रहना चाहते हो? शैना बोल रही थी कि मेरे को दिखता है आस पड़ोस कितने, वो तेरा एंटरटेनमेंट, वो तेरा भेद है। आप कुछ स्वर्ग की बात करो ना। पौलुस कभी कहा क्या ये सब हुआ क्या मेरे साथ? पौलुस कहता है कि प्रभु ने मुझे कहां लेके गए? हालेलुया। हालेलुया। पौलुस कहता है कि नया भेद मिला, मेरे कपड़े से लोग क्या हो गए? पत्रोस कहने लगा कि प्रभु एक आज तो एक नया भेद मिला। मैं बैठा हुआ था, धूप तेज थे और क्या निकला? मेरा परछाई से लोग क्या होने लगे? अब आप ढूंढोगे कहां है, कुछ नया लेके आओ। हालेलुया। सूबेदार कहता है तू अपने मुख से कह दे, तू अपने मुख से कह दे। एक बार फिर से इस व्यक्ति के लिए ताली बजाओ। हालेलुया। उसको ना उसके पास ना कैलकुलेटर था, ना उसके पास कैलेंडर था, ना उसके पास पास्टर था, ना कोई नहीं था। वो केवल उसकी खुदा के अथॉरिटी के ऊपर विश्वास किया। प्रभु तू कर सकता है, मेरे पास अनुभव है। हालेलुया। मैं जिसको बोलता हूं बाहर जाता है, जिसको बोलता हूं वो अंदर आता है। हालेलुया। इब्रानियों 2 का 15 और 16 पढ़िए। इब्रानियों 2 उसके 15 और 16। इब्रानियों। और जितने मृत्यु के भय के हमारे जीवन भर दासता में फंसे थे। 14 से पढ़ना, 14 से पढ़ो। इसीलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिस मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, निकम्मा कर दे। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर सब कुछ पूरा किया है, शैतान को हरा दिया है। कुलुस्सियों की पत्री कहता है कुल्लम कुल्ला तमाशा बना दिया है। हालेलुया। क्या बात है। इतना प्रचार तो सूबेदार के जीवन में नहीं मिला होगा। मेरे को पक्का मालूम है पास्टर राजू वहां नहीं थे। हालेलुया। इतनी गहरी बातें सूबेदार को कोई बताने वाला नहीं था, तो भी सूबेदार उसके अथॉरिटी के ऊपर विश्वास किया। सुमन, सब कुछ भूलकर उस अधिकार के ऊपर विश्वास करना ना। कैंसर के मरीज के सामने जब तुम खड़ी हो तो तुमको केवल कहना प्रभु ने कहा चंगा करो। मत्ती 10 का 1,
ये भी याद नहीं है तो कहां से होगा? प्रकाशन भेदों को लाता है, और प्रकाशन के लिए वचन चाहिए। प्रभु ने कहा मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, ये भी तुम्हें पता नहीं है तो कुछ होगा? समझ भी नहीं। आप एक साथ, बाइबल कहता है मैं तुम्हें स्वर्ग राज्य की कुंजियां देता हूं, जो कुछ तू बांधेगा वो बांधा जाएगा, जो कुछ तू खोलेगा खुलेगा। वो एक नई भेद है, वो एक नई भेद है, एक नया लेवल है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि बाइबल में है कि नहीं, तो कैसे चलेगा? बोले यीशु महाराज। आपको परमेश्वर का वचन को सीखना पड़ेगा, परमेश्वर के वचन को का प्रकाशन आपके जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को आपको बैठकर पढ़ना पड़ेगा, आपको समय देना पड़ेगा। हालेलुया, बोले यीशु महाराज की। आपका जीवन प्रभु को भाना चाहिए, और इसलिए प्रभु कहता है कि भाई दिया जलाकर क्या नहीं करते? हाँ, अगर आपके अंदर जीवन की ज्योति जलेगा तो आप कभी चुपके नहीं बैठ सकते। हालेलुया। मैं डेविड को लेके कोवलम बीच गया, मेरा जहां पर मैं अपना पढ़ाई कर रहा था, तो वहां पर एक लाइट है बहुत बड़ा। तो मैं पूछने लगा, मेरे साथ अनीश सर थे, मैंने पूछा सर ये क्या है? वो कहा ये लाइट हाउस। ये क्या है? लाइट हाउस है। 5 किलोमीटर दूर से भी मछुआरे देख सकते हैं कि किनारा ही है। जब लाइट जलेगा रात को तो किनारा कहाँ है करके उनको दिख जाएगा, और नाव उस लाइट के हिसाब से वो चला चला के किनारे लग जाएंगे। हालेलुया। जीवन का ज्योति अगर आपके अंदर जलेगा, 5 नहीं 5000 किलोमीटर से लोग आपको ढूंढते हुए आएंगे। हालेलुया। प्रकाशन भेदों को लेके आता है। कोई फिर से पढ़े इफिसियों की पत्री, उसके 3 अध्याय, जल्दी से पढ़े। हालेलुया। रखा बालाबा ओ रीबा लाबा शखा लाबा लाबा। हालेलुया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपका जीवन अगर प्रकाशन नहीं है, अगर आपके जीवन में रेवलेशन नहीं है, आपका जीवन एक साधारण सा जीवन है, कोई काम का नहीं है। आप जिंदगी भर चर्च में आओगे, बैठोगे और चले जाओगे, कोई बढ़ोतरी नहीं। हालेलुया। जो चेले जो प्रभु यीशु मसीह के साथ थे, चेले हमेशा नहीं रहे, वो प्रेरित कहलाए। क्या कहलाए? प्रेरित कहलाए। अगर आप प्रेरितों की किताब को जहां पढ़ेंगे तो वहां पर, अगर आप 13 अध्याय के नीचे के आयतों को पढ़ेंगे या 10वां, वहां पर स्तिफानुस के विषय में बताते हैं, फिलिप्पुस के विषय में बताते हैं। उस साल उनका सबसे पहला काम क्या था? किचन इंचार्ज थे वो। क्या उनके काम किस बात से स्टार्ट किया कालिया? किचन इंचार्ज। और रिटायरमेंट भी किचन इंचार्ज के रूप में हुआ। स्तिफानुस हेड किचन इंचार्ज बन गया। पहले पनीर संभालते थे, अब बड़ी चीजें संभालता है। बोले यीशु महाराज की। जिस भोजन का नाम लोगे वो भोजन के लिए बुलाना पड़ेगा मेरे को खिलाने के लिए। हालेलुया। बाइबल कहता है उन्होंने शुरुआत तो खाना बांटने से शुरू किया, लेकिन भेद प्रकाशन उनको लेवल बदलता गया, बदलता गया, बदलता गया, एक नए लेवल में लेके चले गए। हालेलुया। प्रभु कहने लगा ऐसा विश्वास तो मैंने स्तिफानुस के विषय में बताते हैं कि जब उसने आंख खोला तो स्वर्ग दिख रहा है। अरे बाप रे बाप, हम तो आंख खोलेंगे तो टिकटॉक दिखता है। हालेलुया। बोलो यीशु महाराज की। हम आंख खोलते हैं तो हमारे लिए तो फिर फेसबुक, व्हाट्सएप, टिकटॉक, इंस्टाग्राम। बोले यीशु महाराज की। लेकिन हमारे स्तिफानुस साहब जब आंख खोलते तो उसको क्या दिखता है? ओह राबा लाबा शखाला राबा। अब फिलिप्पुस साहब यात्राएं करते तो कैसे करते हैं? एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अब हालेलुया। सूबेदार साहब कहता है तू अपने मुख से कह दे, अपने मुख से कह दे।
ये सकारात्मक प्रचार नहीं, आप मत लेना मुख से कह दो इससे पॉजिटिव प्रीचिंग, ये नहीं है, ये लेवल ही नहीं है। आप मैं कभी नहीं करूंगा ये शपथ। मैं भेद की बातें कर रहा हूं, मैं प्रकाशन की बातें कर रहा हूं, वचन की जो अथॉरिटी है, जो प्रभु यीशु मसीह की जो अथॉरिटी की जो पहचान है, उसके विषय में बात कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फिलिपियंस जो कौन सा फिलिपियंस को हिंदी में क्या बोलेंगे, फिलिपियो, हाँ, फिलिपियो की किताब पत्री में पौलुस इस बात को कहता है कि प्रभु मैं जानना चाहता हूं, आई वांट टू नो यू ओ लॉर्ड। मृत्युंजय की सामर्थ को पढ़िए सिस्टर। ताकि मैं उसके और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानो और उसकी मृत्यु की समानता। सच बताइए ना, आज सुबह जब आप यहां पर बैठे हैं, कितने लोग जब आराधना करने के लिए आए थे, आपके पास एक नया शब्द था। आप जब कह रहे थे हो लॉर्ड थैंक यू, प्रभु अब्बा पिता, हालेलुया, ये आप अपने आप को जांचें। पौलुस बुढ़ा हो गया, मरने की कार्यक्रम कदम है, तो भी करा है लॉर्ड आई वांट टू नो यू लॉर्ड। ये समुद्र है। यूहन्ना इस बात को बताता है कि उसकी चमत्कारों को लिखेंगे तो किताब ही कम पड़ जाएगा। आप कहां पर है? आपका व्यक्तिगत जीवन कहां पर है? आप कितने साल से प्रभु में है? आप कहां पर है? आप कहां पर है? मैं अपने आप से इस प्रश्न को पूछता हूं। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी सर उसने मेरा पेंसिल चुरा लिया है, सर उसने मेरा पेन ले लिया है, सर मेरा टॉफी चुरा लिया है। अरे यार, यही लेवल है। कल एक बहन मेरे लिए दूध का पैकेट लेके आ गया। मैंने कहा प्रभु थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। मैंने उसको सीमा को दे दी। मैंने कहा तू पी बेटा। बोले यीशु महाराज की। आपको दूध पिलाऊं मैं? फिर से पढ़ो, वो एक खतरनाक आयत है, उसको आप समझिएगा, उसको समझिएगा। पढ़िए इफिसियों की पत्री उसके 3 अध्याय। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर बेटा तू नहीं, कोई बड़ा पढ़ा। अर्थात यह कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। क्या प्रकाशन, भेद, मिस्ट्री प्रकट कैसे हुआ सिस्टर? प्रकाशन के द्वारा। प्रकाशन आएगा कहां से? वचन के द्वारा। हालेलुया। बर्तिमाई कहता है दाऊद के संतान मुझ पर दया कर। उसको मालूम था, उसका मालूम था कि यह आदमी दया कर देगा तो मेरा कार्यक्रम ओके है। लेकिन हम तो 50-50 है, दोनों जगह कार्यक्रम रखते हैं। इधर से हो गया तो भी जय मसीह की, नहीं हुआ तो भी बोले यीशु महाराज की। थोड़ा सा बढ़ते हैं। 2021 प्रकाशनों का साल है। हालेलुया। वचन की गहराइयों का साल है। कुछ नई बातें करें। मत बोलना सर मैं सपने में पड़ोसी दिखता है मेरे को। ओह जीसस, हालेलुया। वो एक अलग लेवल है। सर सपने में मैं इटली में जावा करके एक जगह पर जाके आया हूं। वहां पर एक महिला है, उसका नाम जुजुजू है। उसके अंदर कैंसर का बीमारी है। प्रभु ने, आत्मा ने कहा यही से तू हाथ रख दे, मैं उसको चंगा कर दूंगा। अब वो मुझे ढूंढते हुए आ रही है। सर ठहराने के लिए कहां रखूं? बोले यीशु महाराज की। कुछ नई बातें करते हैं। संडे को संगति करो, बाकी दिन फ्री है, आप बढ़ो। हालेलुया। नहीं बैठे रहना। सर मेरे को एक जगह लिख के दे दो। दे दिया। कौन मांग रहा था मेरे से? सुमन कह रहा था कि सर मेरे को अपनी चर्च में एक 4x4 का एक जगह दे देना, मैं वहां पर गद्दा उद्दा लगा के बैठना चाहता हूँ। पढ़ इसको सुमन, पढ़ो। अर्थात यहाँ की वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ। किस पर? मुझ पर प्रकाशन के द्वारा। भेद का मतलब मिस्ट्री। 9 वरदान तो है, उससे भी ऊपर। हालेलुया। हर दिन प्रकाशनों से भरा हुआ, हर दिन भेदों से भरा हुआ। हालेलुया। मैं आप
फील मत करना कि सर बुरा मान रहे हैं कि सपने में इधर उधर वाले आ रहे हैं, नहीं, ओके, आप उससे चिंता नहीं करो, लेकिन आप हमेशा उसमें ना रहो। हमेशा जिस दिन से आए हैं उस दिन से दुष्ट आत्मा निकाल रहे हैं। सर मेरे अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है। अब 5 साल के बाद भी मेरे अंदर क्या है? हालेलुया। जिस दिन आए थे आपको प्रार्थना करने नहीं आया, ओके, चलता है, लेकिन 5 साल के बाद आप प्रेरित बन जाओ। 10 साल के बाद लोग आपको याद करें, यार कोई था, मैं भी घमंड कर सकूं आपके ऊपर, यहां से निकला है। हालेलुया, बोलो यीशु महाराज की, बोलो यीशु महाराज। क्या कदरनाक आयत है। आपको सूबेदार पसंद आ जाएगा अगर ये आयत अगर आपके दिल में घुस गया तो। फिर से पढ़ना बेटा। हाँ, अर्थात यहाँ की वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसे मैं पहले ही सापेक्ष में लिख चुका हूँ। इससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और किसको? वक्ताओं पर प्रकट हुआ। किसको? पवित्र प्रेरित कोई अलग ही कौन है? बोलो मैं हूं। हालेलुया। खुदा का भविष्यवक्ता कौन है? मैं हूं। मुझ पर वो भेद प्रकट किया गया है। हालेलुया। इसलिए प्रभु उस शब्द सुनकर प्रभु को मजा आ गया, कहता ये तो ग्रेट फेथ है। ये कैसा है? ये तो नर्सरी में पढ़ता है तो भी इसको समझ में आ गया कि मेरे पास अथॉरिटी है, मेरे पास अधिकार है। हर दिन डगमगाता नहीं है, वो उस अधिकार के ऊपर विश्वास करता है ना। 34 भजन संहिता हम पढ़ते रहते हैं और हर दिन हम बोलते हैं उसकी ओर देखा उसका मुंह शाम को बोलते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं। हालेलुया। बोले यीशु महाराज की। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। एक नए लेवल में लेके आए आपको, भेदों से भरा हुआ। हालेलुया। कुछ नया लेके आए। जब हम संडे को इकट्ठा हो तो कुछ नया लेके आए। हालेलुया। आपको जिद करना है, आपको प्रार्थना करना है, आपको प्रभु की उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया। वचन 144 में दाऊद आराधना के इतने शब्द निकाल दिए कि कोई बचा ही नहीं शब्द। ढूंढो तो सही। अगर आपके पास शब्द नहीं है तो ढूंढो तो सही। हालेलुया। हालेलुया। बोले यीशु महाराज की। बोले यीशु महाराज की। हालेलुया। ओ सूबेदार इस प्रकार से कहता है, तू अपने मुख से कह दे। उसको मालूम है प्रभु ने कहा काल्वरी क्रूस पर मैंने उसके ऊपर जय ले लिया है, जय ले लिया है। और जो सबसे बड़ा शत्रु था मृत्यु, उसको बोलता है तेरा डंक कहां रहा। उससे ऊपर कुछ नहीं है। मृत्यु से ऊपर BMW नहीं है क्या? क्या करोगे? उससे ऊपर कुछ है क्या? मैंने इस जीवन की जो सबसे बड़ी सच्चाई है मृत्यु, उसके ऊपर किसने जय ले लिया है? क्या आप उस अथॉरिटी पर विश्वास कर सकते हैं ना? जब प्रभु यीशु मसीह को जाने के टाइम में प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम शब्द क्या थे? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार। हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी का। क्या सूबेदार जैसा बेवकूफ बनना चाहेंगे आप? यस। प्रभु तू अपने मुख से कह दे, एक कैंसर करोगी चंगा हो जाएगा। ये मैं नहीं प्रभु, आप करने जा रहा है। भेद बता को ना। हालेलुया। केरल में एक जगह पर मैं एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहा था। उसको उसके पारिवारिक प्रॉब्लम थी। उसकी जो पत्नी था वो दुष्टात्मा से ग्रसित है। और क्योंकि केरल थोड़ा सा प्रभु में काफी आगे है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन मैंने कहा प्रभु तू कर सकता है। मैंने अपने मुंह को खोला,
प्रभु ने मेरे मुंह पर शब्दों से भर दिया, कुछ ऐसे नाम मैंने बोले वहां पर। वो कहा सही है सर। वो फोटो लेके अपने पर्स पे फोटो लेके घूम रहा था। मैंने कहा इसको कर दो, विदा कर दो, माला पहनाओ, इसको भेजो। भेज दिया। हालेलुया। अब भेजा। देखो ये खुदा की ओर से था। मैंने उस खुदा के अधिकार के ऊपर विश्वास किया। मैं और डेविड उनके लिए प्रार्थना किया। अब करीब करीब 1 सप्ताह 8 दिन हो गए हैं। पत्नी ठीक ठाक है। हालेलुया। बोले यीशु महाराज की। प्रकाशन भेदों को लाता है। थोड़ा टाइम तो बाइबल को दो, थोड़ा टाइम तो प्रार्थना में दो। आप अपने आप को एंकरेज करें। प्रभु आप सबको बोधायत से आशीष दे। मेरी इच्छा है आज आपको मैं समय से भेजूं। काफी बातें करना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं, आंख मूंद कर उसके अधिकार पर विश्वास करें। मैं चंगा हूं, मैं बीमार नहीं पड़ूंगा। हालेलुया। व्हाट ए प्रिविलेज। दानियल कहता है चाहे मैं मीट खाऊं ना खाऊं, लेकिन मैं साग भात खाऊंगा तो भी मैं कैसा रहूंगा। व्हाट ए प्रिविलेज। मेरे और आपके पास यीशु मसीह। आप विश्वास के साथ उस अधिकार के साथ आप चलें। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सूबेदार क्या बोलता है? क्या दे? केवल मुख से कहें। वो केवल सिस्टर यूं बोल रहा है क्या? नहीं। उसके पीछे क्या है? विश्वास। अधिकार विश्वास को लाता है। विश्वास नहीं, अधिकार विश्वास को लाता है। हालेलुया। मैं शारून को बुलाऊंगा, शारून मेरे साथ आएगा, क्योंकि मेरा अधिकार उसको मालूम है, मेरा पापा है, तो वो विश्वास के साथ मेरे पीछे चलेगा। अगर अधिकार ही नहीं मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे चंगा कर दिया, ये मालूम ही नहीं है, तो विश्वास कहां से आएगा? अधिकार विश्वास को लाता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है महान विश्वास। हालेलुया।